ये कहानी एक ऐसे जादूगर लड़के और लड़की की है जो कि मरे हुए इंसानों को देख सकते थे। और ये मरी हुई इंसान कोई और नहीं बल्कि इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड होती है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड का जिंदगी और पीछा नहीं छोड़ती। ये मूवी एक कोरियन बेस्ड लव स्टोरी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और मैं इस मूवी का नाम लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल KNC ड्रामा जोन हिंदी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादूगर लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम माजो होता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था और वो ऐसे ही अपने मैजिक शो को सड़क पर किया करता था, पर उसका मैजिक बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसके पास खड़ी ऑडियंस उसके मैजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तभी माजो वहाँ पे तमाम ऑडियंस में एक लड़की को नोटिस करता है जो उसे बड़ी अजीब लग रही थी। अब माजो उस लड़की का पीछा करने लग जाता है, पर जैसे ही उस लड़की को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वो एक पुराने अलमारी के आगे आके रुक जाती है। और तभी उस अलमारी को देखकर माजो के मन में एक आइडिया आता है कि कल के शो में वो एक अलमारी से चुड़ैल निकालेगा, फिर वह जादू से उस चुड़ैल को लोगों के सामने से भगा देगा। क्या पता ये मैजिक मेरे ऑडियंस को पसंद आए। अब माजो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम कैंग होता है। वो उसे उसके शो में काम करने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर कैंग को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो माजो को मना नहीं कर पाती। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर माजो एक हाल में मैजिक शो कर रहा होता है और इस बार इसके शो को देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। वो वहाँ एक अलमारी पर अपना मंत्र पढ़ता है। जब वो अलमारी खुलती है तो वो उस पर काला कपड़ा फेंक देता है। वो काला कपड़ा भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लग जाता है। माजो उस भूत से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो चुड़ैल बोलती है कि मैं यहाँ पे अपना मौत का बदला लेने आई हूँ। और तभी वहाँ पे शो देखने आई सभी ऑडियंस डर गई थी। अब वो घोस्ट एक लड़की की तरफ इशारा करता है और जैसे ही उसकी तरफ इशारा करता है काले कपड़े वाला भूत उसे पकड़ लेता है। अब वो भूत तो गायब हो गया था, पर वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। माजो कुल्हाड़ी लाकर एक मंत्र पढ़ता है, फिर उस पर जोर से मार देता है। अब वो काले कपड़े वाली लड़की नीचे गिर गई थी और अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो जब उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। फिर पीछे से माजो का एक साथी आकर उस अलमारी को ढक देता है। जब माजो कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर रखी अलमारी गायब हो गई थी, पर ऑडियंस में बैठी लड़की सही सलामत वापस आ जाती है। सभी लोगों को माजो का शो बहुत अच्छा लगा था। शो के खत्म होने के बाद हम कैंग को देखते हैं और उसी ने ही घोस्ट के रोल को प्ले किया था, यानी कि जो भूत हमने काले कपड़े में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कैंग थी और ये सब माजो का प्लान था। और जो लड़की ऑडियंस के बीच में बैठी थी वो भी इनकी टीम के मेंबर होती है और वह माजो की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अब शो के खत्म होने के बाद कैंग वहाँ से जाने लगती है। तभी कैंग उसे रोककर कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, हम सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? पर कैंग उन सबको मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कैंग जब घर आती है तो वो अपने मॉम से बात करती है, पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रहती है और आज कैंग का बर्थडे था और वो अकेली बैठकर केक खा रही थी। कैंग अपने घर में एक टेंट भी बनाया हुआ था और उस टेंट में वो सोती थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसे कमरे में सोने में डर लगता था। कैंग जब अपने टेंट में सोने जाती है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके टेंट का जिप कोई खोल रहा हो। वो अपने सामने दो बच्चियों को देखती है और वो दोनों मर चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैंग को एक सड़क किनारे देखते हैं और उसी जगह पर उन दोनों बच्चियों की मौत हुई थी। कैंग पुलिस को फोन करती है और उनसे कहती है एक आदमी बहुत नशे में था और उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए इन बच्चियों का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि ये बात उसे उन्हीं दो बच्चियों ने बताई थी जो कि मर चुकी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कैंग मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। अगले दिन जब कैंग माजो के सेट पे थी तभी वो अकेली बैठकर खाना खा रही थी, जहाँ माजो का दोस्त कैंग को बड़े गौर से देख रहा था और ये बात कैंग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे माजो आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ, पर माजो बोलता है नहीं, तुम आज घर नहीं जा सकती, तुम हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती हो। आज तुम्हें हम लोगों के साथ चलना ही होगा और हमारी सारी टीम खाना खाने जा रही है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। माजो के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसकी बात को मानना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। अब वो उनके साथ चली जाती है। जब ये सभी खाना खा रहे थे तभी माजो का दोस्त बताता है, क्या तुम सबको पता है कल रात मेरे सपनों में मेरी नानी माँ आई थी और वो मुझे बहुत डरा रही थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं जब जिंदा थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और जब ये बात कैंग सुनती है तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इसी कारण से वह जोर जोर से हंस रही थी और वहाँ पे ऊट पटांग हरकतें कर रही थी। वो माजो के पास बैठकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है कि मैंने तुमको मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए? वो नशे में माजो का शर्ट पकड़ के फाड़ देती है, फिर सबसे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। उसके टीम के सभी मेंबर्स उसका ऐसा रूप देखकर हैरान थे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। माजो की दोस्त कहीं जा रही थी और जब वह उसे एयरपोर्ट से छोड़ के आ रहा था तभी उसे कैंग कॉल करती है जो उससे रात की बदतमीजी के लिए माफी मांग रही थी। तभी बात करने के दौरान कैंग के घर में लगी हुई पेंटिंग से चीखें आने लगती है। तब वो उस तरफ देखती है तो उसमें से एक आत्मा निकलकर कैंग को डरा देती है। कैंग बेचारी डरी सहमी घर के किनारे बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कैंग के दरवाजे का बेल बजता है। जब वो जाकर देखती है तो
वो और कोई नहीं बल्कि माजो था, क्योंकि उसने फोन पर उसकी आवाज को सुन लिया था और इसीलिए वह कैंग को देखने आया हुआ होता है। कैंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय 2 दिन पुराने केक के। वो उस बचे हुए केक को अपने हिसाब से सजाकर उनके सामने पेश करती है। जब माजो यहाँ से जाने लगता है तो वो अपने सामने एक छोटे से बच्चे को देखता है जो कि एक कोने में छिपा हुआ था। जब वो कैंग से उसके बारे में पूछता है तो वो माजो को बताती है शायद मेरे पड़ोस में रहता है और यहाँ पे लुका छिपी खेल रहा है। माजो उससे बोलता है चलो हम भी उसके साथ लुका छिपी खेलें। फिर जब वो दोबारा से बच्चे को देखता है तो वो बच्चा गायब हो चुका था। फिर दोबारा से कोने में उसे वही बच्चा नजर आता है और वह कैंग को लेकर छिप जाता है। जब वो बच्चे को डराता है तो वो डरकर बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अब माजो भी यहाँ से चला गया था। इसके जाने के बाद कैंग अपने दोस्त को फोन करती है और अपनी दोस्त को बताती है क्या तुम जानती हो मेरे एक बॉस मेरे घर आए थे। उधर माजो जब रात को अपने घर में सो रहा था कोई उसके बेड से गुजरता है और इससे माजो की आंखें खुल जाती है और जब वह लाइट जला के देखता है तो उसके घर में वही बच्चा था। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और गिरते पड़ते घर से बाहर आकर कैंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर में घूम रहा है। कैंग वाइन की बोतल लेकर माजो के पास आती है और कहती है सुनो तुम इसे थोड़ा सा पी लो फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। माजो उससे बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। वो उसके कानों में कहती है सुनो मुझे मरे हुए इंसान नजर आते हैं और मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। अब वो दोनों दोबारा घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा फिर से माजो के कंधे पे हाथ रखता है। जब कैंग उस बच्चे के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो उसे एक घटना दिखाई देती है। जब वो दोनों उस घटना वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उस औरत का बच्चा तो मर चुका था पर उसकी माँ अब भी जिंदा थी। माजो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और सुबह एक एम्बुलेंस आकर उसके मॉम डैड को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही वो बच्चा कैंग को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई और अब वह गायब हो जाती है। अब इसके बाद कैंग माजो को नदी के किनारे लेके जाती है और उसे बताती है कि कुछ साल पहले मैं भी मर चुकी थी। मेरा मतलब कि मेरी सांसें रुक गई थी। जब मैं अपनी दोस्त के साथ स्कूल बस में जा रही थी तभी हमारे बस का एक्सीडेंट हो गया था और मैं कुछ वक्त के लिए मर चुकी थी। मुझे वहाँ पे किसी तरह से बचा लिया गया लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मारी गई। उसके बाद मुझे अपनी मरी हुई दोस्त और बाकी मरे हुए भूत दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि मेरी मॉम और मेरी बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब बताने के बाद कैंग नदी के पास जाती है और चिल्ला के कहती है मेरी दोस्त आखिर तुम मुझे कब तक अलग रख पाओगी। मेरे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त हैं, उन सभी को कैसे दूर कर पाओगी मुझसे। दरअसल कैंग की दोस्त का भूत उन लोगों को भी नजर आता था जो कैंग के साथ रहते थे और इसी डर की वजह से कैंग के साथ कोई नहीं रहना चाहता। यहाँ पर माजो भी कहता है अबे हो सस्ती चुड़ैल, तुम मेरे होते हुए कैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कैंग और माजो एक बार में जाते हैं जहाँ पर कैंग बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, इसलिए माजो उसे घर छोड़ने को कहता है लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देती है। इसलिए माजो उसे अपने घर लेके गया था। जब ये दोनों रात को सो रहे थे तो माजो के चेहरे पे पानी गिर रहा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसके छत के सीलिंग से कैंग की दोस्त की आत्मा लटक रही थी जो उसे डरा रही थी। कैंग उसकी आंखों पे हाथ रख लेती है और वो उससे बोलती है उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे मत देखो, वो चली जाएगी। पर माजो को तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए कैंग उसके लिए एक टेंट बनाती है। अब ये दोनों उस टेंट में सो गए थे। जब सुबह होती है तो यहाँ पे माजो की दोस्त आ जाती है जिसे माजो ने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था और वो काम के सिलसिले में कहीं गई हुई थी। अब वो वापस आ चुकी थी। माजो को कैंग के साथ देखकर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बेचारी कैंग को बहुत बुरा भला कहती है और वो उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें सब छोड़कर चले गए हैं और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब का मर जाती। माजो अपनी दोस्त की ऐसी जहरीली बातें सुनकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। कैंग को माजो की दोस्त की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब माजो की टीम अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पे कैंग नहीं आती है। माजो वहाँ पे बहुत उदास था। उधर जब कैंग अपनी घर की सफाई कर रही थी तब उससे मिलने उसकी फ्रेंड्स आती है और वो सभी उसकी ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। वो कैंग के लिए खाना भी लेके आई थी। कैंग अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये सभी खाना खाती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। तभी माजो का कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और वह उससे मिलना चाहता है। अब रात को तैयार होकर कैंग माजो से मिलने जाती है। जब वो रास्ते में खड़े होकर माजो का शो देख रही थी तभी उसे उन लोगों की भीड़ में अपनी दोस्त की आत्मा दिखाई देती है और जब इससे बचने के लिए वो भागने की कोशिश करती है तभी वो स्टेज पे गिर जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे हाथ दिखाई देते हैं जो कैंग को पकड़ रहे थे। पर तभी वहाँ पे माजो आ जाता है। वो उसके डरावने लम्हे को उस शो का हिस्सा बना लेता है जो कि सभी ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। जब ये दोनों जा रहे थे तो कैंग उससे कहती है मुझे तुम सच सच बताना, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है? माजो उससे बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, बल्कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद कैंग उसे अपने घर ले जाती है। सुबह जब माजो कैंग के घर से जा रहा था तो उसे जाते हुए कैंग की दोस्त की आत्मा देख लेती है। अब रास्ते में माजो की गाड़ी का क्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच गया था।
लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह थी कि क्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं था। जब माजो बचकर बाहर आता है तभी एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड उसके ऊपर आकर गिर गया था। इधर जब कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी तभी उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसके दोस्त का था। वो उस लॉकेट को पहनकर माजो के शो में आ जाती है जहाँ पर माजो परफॉर्म कर रहा था। वो अपना मैजिक दिखा रहा था, इसीलिए वो ऑडियंस के बीच में बैठ जाती है। जब अलमारी खुलती है तो उसमें से एक काले कपड़े वाली भूत निकलती है। जब माजो उससे उसके कातिल के बारे में पूछता है तो वो पहले उस शो वाली लड़की की तरफ इशारा करती है, फिर इसके बाद वह कैंग की तरफ इशारा करके उसे अपनी अलमारी में ले जाकर बंद कर लेती है। यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जादू उनके शो का हिस्सा नहीं था। सब लोग हैरान थे। माजो जब अलमारी खोलता है तो कैंग एक कांच की टंकी में बंद थी। वो कैंग को ग्लास से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो कुल्हाड़ी लेके आता है और उस कांच के टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो गया था। वही हम देखते हैं कि जब कैंग उस एक्वेरियम में थी तब वो उस लॉकेट को उतारकर अपने दोस्त को देने लगती है और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक पर, उस दिन पर जब कैंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कैंग और उसके दोस्त बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कैंग की उस दोस्त के पास वो लॉकेट था जो कि काफी कीमती होने के साथ साथ वो उसके दादी माँ की निशानी थी। पर कैंग भी इस लॉकेट को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उस लॉकेट को पहनने के लिए कहती है। और जैसे ही कैंग इस लॉकेट को पहनती है तभी उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और सभी बच्चे नदी में गिर गए थे। रेस्क्यू टीम जब इन्हें बाहर निकालती है तो वो काफी परेशान थी कि वो किसका इलाज पहले करे और किसका इलाज बाद में करे, क्योंकि उस वक्त पर सिर्फ एक इंसान की जान बचाई जा सकती थी। जब वो कैंग के गले में वो हार देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की किसी अमीर घराने की है, इसलिए पहले उसकी जान बचाते हैं। पर कैंग की दोस्त मर चुकी। जब कैंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर ने उसके दोस्त का लॉकेट उतार कर कैंग की माँ को दे दिया था और वो उस लॉकेट को रखकर भूल गई थी और इसी लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त उसके पीछे पड़ी थी और इसीलिए उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कैंग उस लॉकेट को अपने दोस्त के गले में पहना देती है और जैसे ही वह लॉकेट पहनाती है वो उस एक्वेरियम से बाहर आ गई थी। पर माजो अभी भी बेहोश था। फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कैंग को जब होश आता है और वो माजो की ऐसी हालत देखती है तो वो उससे दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन माजो होश में आने के बाद जब ये बात माजो को पता चलता है कि कैंग उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है तो वो उसे फोन करके बहुत रोकता है और रोने लगता है। लेकिन कैंग नहीं रुकती। अब कैंग इस शहर को छोड़ रही थी और वो प्लेन में बैठी थी तभी उसके पास एक एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस जब उससे बात करती है तो वहाँ पे उसकी दोस्त की आत्मा थी। तभी एरोप्लेन हिलने लगता है। उधर माजो भी एयरपोर्ट पे बैठा था और वह कैंग का इंतजार कर रहा था। जब वो उस प्लेन के अनाउंसमेंट को सुनता है कि हमारा प्लेन टेक्निकल इशू की वजह से वापस आ रहा है और ये उसी प्लेन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कैंग जा रही थी, वो ये अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो जैसे ही कैंग को देखता है वो उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। पर कैंग उसे ऊपर देखने के लिए बोलती है जहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा थी। वो उससे कहती है अभी तुम मुझसे प्यार करते हो और वो उससे कहती है ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहने वाली है। माजो कहता है हाँ मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे और ये बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वेल ये एक कोरियन बेस्ड लव स्टोरी है और इस प्यारी सी मूवी का नाम स्पेलबाउंड है और ये कोरियन मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।